अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और जो आज का हमारा मौजू है बड़ा इंटरेस्टिंग मौजू है। उसमें जो है मैं आज आपको बताऊंगा कि जो पर्दा करने की अहमियत है वो क्या है और जो बेपर्दगी की ज़िलालत है वो क्या है। तो हमारा बयान शुरू करते हैं। तो एक गांव में जो है एक औरत रहा करती थी जो कि बहुत ज़्यादा बापर्दा थी। तो उसकी जो है डिमांड थी कि निकाह जो है वो उसी से करेगी जो उसको बापर्दा रखेगा, यानी कि उसको पर्दे में रखेगा। तो इसी तरह का एक नौजवान जो है उससे निकाह करने के लिए रजामंद हो गया और जो है उसकी शर्त भी कबूल कर ली कि मैं इसको बापर्दा ही रखूँगा। तो वो जो नौजवान था ना वो थोड़ा सा ज़हीन था, तो उसने जो है शादी कर ली उससे। वक्त कुछ गुज़र गया तो उसको उसने बापर्दा ही रखा हुआ था। तो उनका जो है उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वक्त गुज़रने पर एक उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ। तो बेटा बहुत ही खूबसूरत था। तो उस शख्स ने जो है उस शख्स ने कहा कि अब जो है मैं खेतों में सारा दिन जाकर मेहनत करता हूँ और कमाता हूँ। मेहनत से जो है मेरे हाथों में भी छाले हो चुके हैं, इतना मेहनत करता हूँ। तो तुम जो हो खाना लेकर मुझे खेतों तक नहीं पहुँचा सकती, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, यानी कि खाने के लिए जो है मुझे घर आना पड़ता है, मेरा वक्त ज़ाया हो जाता है। तो उसको कहा कि तुम जो हो कल से जो है मुझे आकर खेतों में खाना पहुंचाओगी। औरत इस पर जो है वो राज़ी हो गई। तो इसी तरह वक्त गुज़रता रहा। उनके यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ। तो दूसरा बेटा पैदा होने पर शख्स ने कहा कि मैं इतना मेहनत से जो है खेतों में मजदूरी करता हूँ और तुम हो कि यहाँ पर घर में आराम से बैठी रहती हो और सिर्फ मुझे खाना पहुँचाने आती हो। तो उस शख्स ने कहा कि अब जो है गुजारा नहीं होता, दो बेटे हो गए हैं हमारे यहाँ, तो खाना पीना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, रोज़ी कमाना यानी कि मुश्किल हो जाता है। अब तुम जो हो मेरे साथ खेतों पे चलो और मेरे साथ कमाओ। तो इस तरह जो है औरत का बापर्दा होना हल्का सा जो है बापर्दा होना रह गया था। बाकी जो है वो बेपर्दगी पर उतर आई थी अपने शोहर की वजह से। अब जो है औरत भी उसके साथ खेतों में काम कर रही थी। तो कुछ वक्त और गुज़र गया, उनके यहाँ तीसरा बेटा भी पैदा हो गया। तो उस वक्त जो है औरत बिल्कुल बापर्दगी से मुकम्मल तौर पर हट चुकी थी। तो अब जो औरत थी वो सिर्फ बेपर्दगी में ही थी, क्योंकि वो खेतों में जाती थी, खेतों में काम करती थी, खेतों में जाकर अपने शोहर को खाना भी पहुँचाती थी, घर पर जाकर वापस खाना पकाती थी। तो इस तरह जो है उसकी बेपर्दगी बेइंतहा हो गई। तो इस वजह से जो है अब उनके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब तीसरा बेटा जो है वो बिल्कुल बेपर्दगी के आलम में पैदा हुआ, यानी कि जब वो औरत बिल्कुल बेपर्दगी के माहौल में एंटर हो चुकी थी। अब जो है उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ, कुछ वक्त और गुज़रा, औलाद थोड़ी सी जवान हो गई, और वक्त गुज़रा तो औलाद जो है वो और भी ज़्यादा जवान हो गई, मतलब कि जवानी तक पहुँच गई, औरत नौजवान हो गई, औलाद जो है वो नौजवान हो गई। तो अब जो है क्या अब जो है शोहर जो है वो बीवी को कहता है कि तुम बड़ा बापर्दा कहती थी, अब क्या कर लोगी। अब जो है तुम बिल्कुल ही बेपर्दगी पर उतर आई हो और अपने पर्दे की क्या तुमने सिला पाया, तुमने क्या हासिल कर लिया, यानी कि उसको बहुत से जो है वो ताने मारता है कि तुमने बापर्दगी में रहकर क्या कर लिया। तो अब जो बेपर्दगी में रहकर तुम नहीं कर सकती, यानी कि जो तुम्हें बापर्दगी से मिला वो भी बता दो और जो तुम्हें बेपर्दगी से नहीं मिला वो भी बता दो। तो औरत जो है थोड़ी सी हैरान हुई और अपने शोहर को कहने लगी कि तुम जो है तुम जाकर दूसरे कमरे में छुप जाओ। तो वो उस शख्स ने जो है ऐसा ही किया, दूसरे कमरे में जाकर छुप गया और जो औरत है उसने अपने बालों को बिखेर लिया अच्छे तरीके से और धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गई। उसका जो बेटा था, जवान बेटा था, यानी कि जो उसका आखिरी बेटा था, वो आया सबसे पहले। वो आया, वो आकर कहता है कि अम्मा क्या हुआ। वो कहती है बेटा तेरे अब्बा ने मारा है।
अब वो कहता है कि अम्मा कोई मसला नहीं, अब्बा है, बात हुई होगी, कोई आपकी भी गलती होगी, उनकी भी होगी, अब मार लिया तो इसमें आपका ही ज़्यादा कसूर होगा। तो बेटा जो है ऐसे हटा मटा कर बात को जो है उलट पुलट करके चला जाता है। तो अब वो फिर से जो है अपने बाल बिखेर कर धाड़े मार मार कर फिर से दोबारा रोना शुरू हो जाती है। तो अब जो है उसका दूसरा बेटा आता है, यानी कि मंझला बेटा, उसका दूसरा बेटा आता है और वो कहता है कि अम्मा क्या हुआ। वो कहती है बेटा तेरे अब्बा ने मारा है। वो कहता है अम्मा क्यों मारा। वो उसे कोई अपने से कहानी बना के एक्टिंग करके सुना देती है। तो उसके बाद जो है बेटा अपने बाप को कुछ बुरा भला कहता है। उसके बाद जो है वो वहाँ से माँ को समझा बुझा कर चला जाता है। तो वो फिर से जो है बाल बिखेर कर धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो जाती है तीसरी मर्तबा, यानी कि तो जो तीसरी मर्तबा है उसका आखिरी बेटा आता है जो सबसे पहले पैदा होता है। सबसे पहले यानी कि जो बाप पर्दगी के आलम में पैदा हुआ वो बेटा आता है। तो वो कहता है कि अम्मा क्या हुआ। वो कहती है कि बेटा तेरे अब्बा ने मुझे मारा है। बेटा कहता है कि अम्मा तो सब्र कर, मैं जाके अब्बा की ख़बर लेता हूँ। अब्बा को वहीं से गालियाँ बकना शुरू करते हैं और डंडा लेकर पहुँच जाते हैं अब्बा के पास। तो इसी तरह जो है उस औरत ने जो है अपने शोहर को कहा कि देख लिया तुमने, ये जो मेरा बेटा है ये मेरे बाप पर्दगी के आलम में पैदा हुआ, तो इसमें जो है गैरत देखो कितना है कि तुम्हें मारने तक के चला आया। तो जो दूसरा बेटा था वो मेरी थोड़ी सी बापर्दगी में पैदा हुआ था, तो उसमें जो है थोड़ी सी ही गैरत आई। तो उसने जो है सिर्फ तुम्हें गालियाँ बककर और मुझे समझा बुझा कर बात को रफ़ा कर दिया। अब जो तीसरा बेटा था जो सबसे आखिर में पैदा हुआ था वो बिल्कुल बेहयाई के आलम में पैदा हुआ और बेपर्दगी के आलम में पैदा हुआ, तो उसके अंदर जो है बिल्कुल ज़रा सी भी गैरत ना बची। तो उसने जो है सिर्फ मुझे ही समझाया बुझाया, तुम्हें कुछ ना कहा। तो ये है बाप पर्दगी और बेपर्दगी की अहमियत। तो इसी तरह जो है हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पर्दा करने का हुक्म फरमाया है और उस पर जो है एक हदीस भी फरमाई है। फरमाया शब मेराज की रात मैं एक ऐसी औरत को देखा, यानी कि शब मेराज की रात मैंने एक ऐसी औरत को देखा जिसे जहन्नुम में उल्टा लटकाया हुआ था और आग की शिद्दत से उसका सर और मगज़ जो है उबल रहा था। तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बेपर्दगी के बयान को मज़ीद बयान करते हुए फ़रमाया कि ये वो औरत थी, यानी कि ये वो औरत थी जो नामहरमों के सामने अपने बालों को नहीं छुपाती थी। और इसी तरह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा किया करो, पर्दा करना बहुत ज़रूरी है और फ़र्ज़ है पर्दा करना हर औरत पर। इसी तरह हमारा आज का बयान जो है वो मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमारे ख़ानदान की, हमारे दुनिया की, हमारे जितने भी मुसलमान अहबाब की बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, सबको पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।